हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं यूनिट टू का सॉफ्ट स्किल का यूनिट 2 और हमने हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करे हैं। इसलिए करे हैं प्रेफर क्योंकि आपको इससे ये भी पता लगता रहेगा कि हाउ टू आंसर द क्वेश्चन इन AKTU फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिसनिंग, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। देख लेते हैं लिसनिंग क्या है। लिसनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, लिसनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें वॉइस मैसेज को, वॉइस सिग्नल को रिसीव करना होता है। जब हम एक बार वॉइस मैसेज को या वॉइस सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं उसके बाद हमें अंडरस्टैंड करना होता है उन सिग्नल्स को। उसके बाद जब हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं तब हम ट्रांसलेट करते हैं मैसेज को मीनिंग में और उसके बाद हम मैसेज को इवैल्यूएट करते हैं और फाइनली हम जब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं ट्रांसलेशन के बाद तो फिर हम रिएक्शन भेजते हैं कि ऑफ हाउ मच वी कुड अंडरस्टैंड द मैसेज, ऑफ हाउ मच वी कुड अंडरस्टैंड द मैसेज, वी कुड ग्रास्प या अंडरस्टैंड द मैसेज। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। ये एक मैनीफोल्ड पर्पस है, प्रोसेस है। मैनीफोल्ड का मतलब कई परतों वाला प्रोसेस है जिसमें हमें सबसे पहले वॉइस सिग्नल को, वॉइस मैसेज को रिसीव करना होता है, उसके बाद अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बाद हम मैसेज को मीनिंग में ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं मैसेज को और फाइनली जब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं तो हम रिएक्शन रिस्पॉन्स भेजते हैं किस बारे में कि कितना मैसेज हमें ग्रास्प हो गया है और कितना नहीं हुआ है। अब आता है व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग जो है वो क्या है, टू लिसन टू सम स्पीच, टू लिसन टू सम कंटेंट विद 100% एक्यूरेसी एंड अटेंटिव माइंड। तो जब हम किसी मैसेज को, किसी कंटेंट को 100% एक्यूरेसी के साथ, अटेंटिव माइंड के साथ, फोकस्ड माइंड के साथ, कंसंट्रेटेड माइंड के साथ सुनते हैं, फोकस्ड और कंसंट्रेटेड माइंड के साथ सुनते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ सुनते हैं तो ये एक्टिव लिसनिंग है। दिस इज़ ए काइंड ऑफ लिसनिंग इन विच द लिसनर इज़ टोटली फोकस्ड, कॉन्सनट्रेटेड एंड 100% एक्टिव टुवर्ड्स व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड। तो इस तरह की लिसनिंग में क्या होता है, लिसनर जो है पूरी तरह से फोकस्ड रहता है, कॉन्सनट्रेटेड रहता है और 100% एक्टिव और अटेंटिव रहता है किस बारे में कि क्या उसको डिलीवर किया जा रहा है। He thus gives full attention, इस तरह से वो पूरा अटेंशन देता है and consequently he grasp entire conversation और इसके परिणाम स्वरूप वो पूरा कन्वर्सेशन ग्रास्प कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रास्प का मतलब ग्रहण कर लेता है। Hence we can say that active listening is listening and responding to another person that improves mutual understanding। इस तरह से कहा जा सकता है कि एक्टिव लिसनिंग क्या है, लिसनिंग करना है और जब लिसनिंग करेंगे, हम एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो हम रिस्पॉन्ड भी करेंगे दूसरे पर्सन को और जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं एक्टिव लिसनिंग क्या है। किसी भी स्पीच, मैसेज या कंटेंट को 100% एक्यूरेसी से सुनना, अटेंटिव माइंड से सुनना, फोकस्ड माइंड से सुनना और इस तरह की लिसनिंग में जो लिसनर होता है वो फुली फोकस्ड होता है, यानी 100% फोकस्ड होता है, 100% कॉन्सनट्रेटेड माइंड से सुनता है, 100% अटेंटिव और एक्टिव होता है टुवर्ड्स व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड और जब वो 100% अटेंशन, फुल अटेंशन देता है तो कॉन्सिक्वेंटली ही अंडरस्टैंड्स, ही ग्रास्प एंटायर कन्वर्सेशन। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि एक्टिव लिसनिंग में लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग बहुत अच्छे से किया जाता है और इसके कारण से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। जब आप मुझे अच्छे से सुनेंगे, मुझे अच्छे से जवाब देंगे तो हम दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से इम्प्रूव होगी। अब आता है ट्रेट्स ऑफ ए गुड लिसनर। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा चार्ट बनाया गया है और चार्ट बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक गुड लिसनर शुड बी पेशेंट एंड काम। सबसे पहली जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, एक अच्छे लिसनर को पेशेंट होना चाहिए और काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जब वो शांत दिमाग से सुनेगा तभी वो अच्छे से पूरा 100% फोकस्ड और अटेंटिव रह पाएगा। तो पहली क्वालिटी क्या है, पेशेंट रहना चाहिए और काम माने शांत रहना चाहिए। शांत का मतलब माइंड में हलचल नहीं होनी चाहिए।
ही शुड बी नॉन जजमेंटल एंड नॉन इंटरप्टिंग, उसको नॉन जजमेंटल होना चाहिए और नॉन इंटरप्टिंग होना चाहिए। नॉन जजमेंटल अगर आप होंगे यानी कि पहले से ही जजमेंट करने लगेंगे तो सुनेंगे क्या, तो नॉन जजमेंटल होकर बिना जज किए, बिना जजमेंट दिए, बिना अपना जजमेंट दिए आपको सुनना चाहिए और बीच में रोक टोक नहीं करनी चाहिए, इंटरजेक्शन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इंटरजेक्शन यानी इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इंटरफियर नहीं करना चाहिए, विदाउट एनी इंटरफियरेंस। ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टेंशंस, उसका माइंड किसी भी प्रकार के टेंशन से फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार के डलीमा से फ्री होना चाहिए, कन्फ्यूज़न से फ्री होना चाहिए और माइंड बिल्कुल, तभी तो कहा गया है ऊपर शांत होना चाहिए, तो हर प्रकार की टेंशन से उसका माइंड फ्री होना चाहिए। He should stay away from assumption rather than he should listen speaker carefully। देखिए कई बार क्या होता है कि हम बिना सुने ही एजम्पशन लगाने लगते हैं कि अब ये कहेगा, बीच में बोलने लगते हैं, तो बीच में अपना एजम्पशन ना लगाए, अपनी कल्पना शक्ति ना लगाए, बल्कि बिना कल्पना शक्ति लगाए, बिना आकलन करे, बिना पूर्वानुमान करे। पहले से अगर आप अनुमान करने लगेंगे तो आप कहाँ सुन पाएंगे किसी को, तो बिना किसी एजम्पशन के उसे सुनना चाहिए, मतलब अपना एजम्पशन से स्टे अवे, दूर रहना चाहिए और एजम्पशन से दूर रहकर उसे एजम्पशन करने की बजाय अच्छे से सुनने पर ध्यान देना चाहिए। अगला आता है ही शुड रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड बैरियर्स, उसे अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन और बैरियर हटा लेने चाहिए, जैसे नॉइज़ है ना, शोर है ना, जो भी जिस तरह के भी डिस्ट्रैक्शन है आसपास, जिस तरह की भी बाधाएं हैं, उस बाधाओं से वो बाधाएं उसे दूर कर लेनी चाहिए आसपास से। ही शुड नॉट बी फ्लाइटी, ये है फ्लाइटी। फ्लाइटी का मतलब होता है चंचल, तो वो फ्लाइटी ना हो यानी चंचल ना हो, टेंस्ड ना हो और फिजिकली टायर्ड भी ना हो, यानी फिजिकली और मेंटली भी, मतलब मेंटली और फिजिकली टायर्ड ना हो। अगला आता है ही शुड बी इम्पार्शियल, अनप्रेजुडाइज्ड एंड अनबायस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इम्पार्शियल होना चाहिए यानी कि अगर मान लीजिए आप मुझे सुन रहे हैं और पार्शियलिटी होगी आपके माइंड में, तो आप मुझे ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, आपका ध्यान सारा पार्शियलिटी पर रहेगा। अनप्रेजुडाइज्ड यानी प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से अलग होना चाहिए, है ना, पूर्वाग्रह से अलग होना चाहिए। अनबायस्ड नहीं होना चाहिए यानी किसी एक के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए उसका। अगर आप किसी एक के प्रति झुकाव रखेंगे तो आप, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 2 टीचर हैं इंग्लिश के और किसी एक के प्रति आपका ज़्यादा इंक्लाइनेशन होगा, ज़्यादा पूर्वाग्रह, ज़्यादा मतलब झुकाव होगा, तो आप दूसरे टीचर की बात ही नहीं सुनेंगे। ऐसे ही पूर्वाग्रह का मतलब है अगर आपने मेरे बारे में कुछ गलत धारणा बना रखी है, प्रीज एजम्पशन बना रखे हैं, पहले से ही आग्रह बना रखा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊँगी, तो आप मुझे क्यों सुनेंगे, ठीक है ना। अगला आता है, ये भी बहुत साइकोलॉजिकल है, कि ही शुड इस्टेब्लिश प्रॉपर आई कंटेक्ट विद द स्पीकर। जब स्पीकर से हम प्रॉपर आई कंटेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, डाइवर्ट होने से बच जाते हैं हम, और हम ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रह पाते हैं। एक अगला आता है ही शुड बी कीन एंड एंथुसियास्टिक, उसे कीन होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए और जिज्ञासु होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है उसे सुनने के लिए उसमें जोश और उत्सुकता होनी चाहिए। तो ये सारी हमारी ट्रेट्स थी। अब आता है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब आता है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। 2024 के लिए या तो अलग अलग से आएगा या फिर एक साथ भी 7 मार्क्स में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह से चार्ट बना लीजिएगा, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग और सिलेक्टिव लिसनिंग। चलते हैं और पहला टाइप डिस्कस कर लेते हैं, एप्रिशिएटिव लिसनिंग। देखिए एप्रिशिएटिव लिसनिंग जो होती है वो एक तरह की प्रोवोकेटिव लिसनिंग होती है। प्रोवोकेटिव का मतलब है उकसाने वाली। उकसाने वाली का मतलब है कि द पर्पस ऑफ एप्रिशिएटिव लिसनिंग इज, पर्पस क्या है एप्रिशिएटिव लिसनिंग का? एप्रिशिएट करना यानी कि प्रशंसा करते हुए सुनना। टू एनकरेज द स्पीकर टू स्पीक मोर, इसमें क्या है कि एप्रिशिएटिव लिसनिंग का पर्पस होता है कि स्पीकर को एनकरेज करा जाए कि हाँ और बोलो और बोलो। एंड टू बूस्ट अप द मॉरल ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के मॉरल को बूस्ट करा जाता है कि जो भी आपने बोला है अच्छा बोला है, आप प्लीज़ कंटिन्यू करो। अब एग्जाम्पल क्या है, जब आप पहली बार डायस पर आते हैं, आप पहली बार जो अपनी मैडन स्पीच देते हैं, मैडन स्पीच का मतलब है जो आप पहला भाषण देते हैं पहली बार, तब आपकी जो टीचर है वो आपको एनकरेज करती है कि हाँ आपने अच्छा बोला है, कंटिन्यू करो। ऐसे ही आप जब व्हेन वी स्क्रॉल द प्लेलिस्ट ऑफ आवर फेवरेट सिंगर टू लिसन टू एनी ऑफ हिज सॉन्ग, जब हम किसी सिंगर का
कोई सॉन्ग कहीं पर सुनकर आते हैं तो हम उसकी पूरी प्लेलिस्ट को खंगालने लगते हैं। हमें किसी सिंगर का कोई स्पेसिफिक सॉन्ग कहीं मिल जाता है और वो स्पेसिफिक सॉन्ग हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसकी पूरी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करने लगते हैं। तो ये भी एक काइंड का एप्रिशिएटिव लिसनिंग है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एप्रिशिएटिव लिसनिंग प्रोवोकेटिव लिसनिंग है। प्रोवोकेटिव लिसनिंग का मतलब है इसमें हम प्रोवोकेट करते हैं, यानी उकसाते हैं कि हाँ जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है और अभी आपको और आगे बोलना है, आप अच्छा बोल रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्लियर ही हो गए होंगे, और भी कोई आपका एग्जाम्पल हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अगला आता है हमारा क्रिटिकल लिसनिंग। देखिए ये जो क्रिटिकल लिसनिंग है इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हम सुनते हैं तो हैं ही, सुनने के साथ साथ हम एनालिसिस भी करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं और जजमेंट देते हैं या फीडबैक पास करते हैं। इट इज़ एक तो 3 चीज़ें हैं, 3 पैकेज हैं इसमें क्रिटिकल लिसनिंग में, कि सुनने के साथ साथ हमें एनालिसिस भी करना होता है, जो भी हम सुन रहे हैं उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग बनानी होती है और फाइनली हमें जजमेंट पास करना होता है। It is actually a kind of listening in which we not only listen to the speaker but also we have to check and judge. ये एक तरह की ऐसी लिसनिंग है जिसमें हमें हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सुनना ही नहीं होता है बल्कि हमें चेक और जज भी करना होता है। क्या चेक करना होता है कि व्हाट इज़ बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा है, हाउ मच रेलिवेंट इट इज़, कितना रेलिवेंट है ये, कितना प्रासंगिक है ये, और व्हाट इज़ द इम्पैक्ट एंड इफ़ेक्ट ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर के का जो कथन है, स्पीकर ने जो कहा है उसका क्या इम्पैक्ट, क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या आउटकम निकलेगा। एग्जाम्पल क्या है, जब आप डिबेट में किसी को सुनते हैं तो आप केवल सुनते ही नहीं हैं बल्कि आप जज भी करते हैं और जो है आप जो है ये भी देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इंटरव्यू में भी जब आप इंटरव्यूअर को सुनते हैं, इंटरव्यूई को सुनते हैं तो भी इसमें जो है आपको ये वाली क्रिटिकल लिसनिंग अप्लाई करनी होती है। इन एन अपकमिंग इलेक्शन वाइल लिसनिंग टू सम लीडर और ऑफ वेरियस पार्टीज वी अल्टीमेटली हैव टू डिसाइड विच वन इज़ द बेस्ट टू कास्ट वोट फॉर। अब क्या होता है, जब अपकमिंग इलेक्शन है, आने वाला इलेक्शन है, जैसे आजकल भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप जब बहुत सारी पार्टीज़ के लीडर्स को सुनते हैं तो फाइनली आप डिसाइड करते हैं बहुत सारी पार्टीज़ को के लीडर्स को अलग अलग सुनकर कि कौन सा लीडर आपके लिए बेस्ट होगा, जिसके फेवर में आपको अपना वोट डालना है, अपना वोट कास्ट करना है। तो फिर से देख लीजिए एक बार क्रिटिकल लिसनिंग क्या है। इसमें एनालिसिस होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है और आपको फाइनली जजमेंट पास करना होता है। इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्योंकि आपको सुनना, आपको ये भी चेक करना होता है कि व्हाट इज़ बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा है, कितना रेलिवेंट है ये और इसका क्या आउटकम, क्या इफ़ेक्ट होगा। अगला चलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथी से बना है। इन दिस काइंड ऑफ लिसनिंग वी लिसन टू नो एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। इस काइंड की लिसनिंग में हम जो है जानते और समझते हैं दूसरे की फीलिंग्स को, टू रीड द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, और हम स्पीकर का मूड और एटीट्यूड भी पढ़ते हैं। तो हम इसमें कैसे क्या करते हैं, हम इसमें जो है लिसनिंग करते करते हम लोगों की फीलिंग को पढ़ने का, समझने का, जानने समझने की कोशिश करते हैं, उनके मूड और एटीट्यूड को भी रीड करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ एन अल्टीमेट काइंड ऑफ लिसनिंग इन विच वी लिसन नॉट ओनली विद आवर ईयर्स बट आल्सो विद आवर हार्ट एंड सोल। इसमें केवल हम अपने कानों से ही नहीं सुनते बल्कि अपने दिल और दिमाग से भी सुनते हैं। जैसे कई बार कोई आप कुछ कह नहीं पाते लेकिन हमें समझना होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वी इनफैक्ट पुट आर सेल्स इन द पोजिशन ऑफ अदर्स पर्सन। हमें इसमें अपने आप को दूसरे की पोजीशन पर रखकर उसके दर्द को, उसके दुख को, उसकी सफरिंग को, उसकी फीलिंग को, उसकी इमोशन को, पेन को, है ना, फीलिंग्स को, इमोशंस को सुनना और समझना होता है। एग्जाम्पल क्या है, नेगोशिएशन में ऐसे ही करना होता है। देखिए नेगोशिएशन में क्या होता है कि आप दो पार्टीज़ के बीच में बीच बचाव कराते हैं और कई बार दोनों पार्टीज़ ऐसा लगता है कि सच बोल रही हैं, लेकिन आप अपना दिल और दिमाग लगाकर ये समझते हैं कि कौन सी पार्टी सच बोल रही है, कौन सी पार्टी नहीं बोल रही है। ऐसे ही ग्रीवेंस सेल में शिकायतों का निपटारा करते समय, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में यानी मतभेदों का सुलटारा करते समय, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आप ये वाले मेथड को अप्लाई करते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जिसमें आपको फीलिंग्स और मूड को भी रीड करना होता है। आपको दूसरे के बारे में जानना समझना होता है कि उसका दर्द क्या है, उसके सफरिंग क्या है, उसका मूड क्या है, वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब अगला आता है सेलेक्टिव लिसनिंग। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है।
सेलेक्टिव लिसनिंग बहुत ही आसान है. इन दिस काइंड ऑफ लिसनिंग द लिसनर लिसन्स टू ओनली सेलेक्टिव एंड पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन. इसमें जो है लिसनर जो है केवल सेलेक्टिव पोर्शन, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पोर्शन सुनता है जो उसके इंटरेस्ट का होता है, जो उसके दैट इज़ ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट, हिज और हर यूज़, हिज और हर एडवांटेज. जो उसके एडवांटेज का, यूज़ का, यूटिलिटी का, इंटरेस्ट का पोर्शन होता है, स्पेसिफिक पोर्शन, वो उसे सुनता है. ही इग्नोर्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीच. वो बाकी पार्ट को, स्पीच के बाकी पार्ट को इग्नोर कर देता है. अब जैसे एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में हमारा है टू लिसन टू द न्यूज़ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम आज तक. आज तक में जब आप न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो जब आपके डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ आती है तो आप उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट से आपका कुछ लेना देना ज़्यादा होता नहीं है. टू लिसन टू द स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स सेक्शन एमिड इवनिंग न्यूज़. जब इवनिंग न्यूज़ सेक्शन आता है तो आप एंटरटेनमेंट न्यूज़ का सेक्शन या फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ का सेक्शन या फिर कभी कभी पॉलिटिकल न्यूज़, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है, जो भी आपके यूज़, एडवांटेज और इंटरेस्ट की होती है, वो सुनते हैं, बाकी आप ध्यान से नहीं सुनते हैं. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू लिसन टू द पर्टिकुलर ट्रेन और फ्लाइट टाइम, फ्लाइट अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग, फ्लाइट अराइवल एंड अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट के बीच में, एमिट का मतलब है बीच में, अनाउंसमेंट के बीच में आप अपनी पर्टिकुलर ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग के बारे में सुनते हैं या अपनी फ़्लाइट के अराइवल और डिपार्चर टाइम के बारे में सुनते हैं, बाकी सबसे आपको कोई मतलब नहीं होता. हमें एक बच्चे ने बताया था कि जो है टू लिसन टू योर नेम एमिड अटेंडेंस. अटेंडेंस में जब आप अपना नाम सुनते हैं तो ये भी एक काइंड के सेलेक्टिव लिसनिंग है. आगे आता है एक्टिव लिसनिंग. पहले ही बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं. इस काइंड की लिसनिंग में आप जानते ही हैं कि लिसनर जो है वो किसी भी कंटेंट, किसी भी मैसेज को बहुत ही फोकस्ड, कंसंट्रेटेड, एक्टिव और अटेंटिव माइंड से सुनता है, पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ सुनता है. और जब वो फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, एक्टिव और अटेंटिव एग्जैक्टनेस के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ सुनता है तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, परिणाम स्वरूप ही ग्रास्प अंडरस्टैंड द मैसेज इन फुल. वो पूरे मैसेज को अच्छे से ग्रास्प करता है, अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करता है, अच्छे से अंडरस्टैंड करता है. और जब वो अच्छे से अंडरस्टैंड करता है तो ही आस्क क्रॉस क्वेश्चन, वो क्रॉस क्वेश्चन भी पूछता है, एंड ही आंसर क्रॉस क्वेश्चंस. ही आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम हिम. जो क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं उनका आंसर करता है और क्रॉस क्वेश्चन करता है जहाँ पर भी उसको डलीमा होता है, जहाँ पर भी उसको क्वेरी होती है. आप ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो आप क्वेरी क्या करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन क्या करेंगे. एग्जाम्पल है वाइल लिसनिंग टू लेक्चर ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट या स्पीकर. जब आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट का लेक्चर सुनते हैं, फेवरेट स्पीकर से लेक्चर सुनते हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनते हैं. क्वेश्चंस आस्क्ड इन एन इंटरव्यू. जब एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को आप सुनते हैं तो भी आप बहुत ध्यान से सुनते हैं. टू लिसन टू सम ग्रुप डिस्कशन, डिबेट है ना, डिबेट में, ग्रुप डिस्कशन में, ये सब में जब आप सुनते हैं तो आप बहुत एक्टिवली सुनते हैं. अब आते हैं पैसिव लिसनिंग. एक्टिव और पैसिव लिसनिंग में अंतर भी आ सकता है, तो आप कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. एक्टिव लिसनिंग के पॉइंट एक्टिव में लिख दीजिएगा और जो पैसिव लिसनिंग के पॉइंट्स हैं वो पैसिव में चले जाएंगे. इन दिस काइंड ऑफ लिसनिंग द लिसनर इज समवट डाइवर्टेड. इसमें समवट का मतलब कुछ कुछ. इस वाली लिसनिंग में क्या होता है, लिसनर माफ़ कीजिएगा, लिसनर थोड़ा डाइवर्टेड होता है. कई बार वो टेंस्ड हो सकता है, कई बार वो फ्लाइटी है. ये फ्लाइटी का मतलब होता है फ्लाइट से बना है, चंचल हो सकता है. कई बार वो इनएक्टिव हो सकता है और इनअटेंटिव हो सकता है. अब कई बार क्या होता है कि हम फिज़िकली तो क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली हम कहीं और होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है. तो इस काइंड की लिसनिंग में भी यही होता है कि ही मे बी फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट. फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है लेकिन मेंटली एब्सेंट होता है. फिज़िकली टायर्ड हो सकता है, साइकोलॉजिकली अपसेट हो सकता है, उसके माइंड में बहुत सारी टेंशन हो, उसके माइंड में कुछ एंजाइटी हो, है ना. एज ए रिज़ल्ट ही ग्रास्प 10 to 20% ऑफ व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू हिम.
इसके कॉन्सिक्वेंटली या एज ए रिज़ल्ट वो क्या करता है, केवल उसे 10 से 20% ही ग्रास्प हो पाता है, ग्रहण कर पाता है। जो भी डिलीवर किया जा रहा है उसका केवल 10 से 20% ही वो ग्रास्प कर पाता है, जबकि एक्टिव लिसनिंग में 100% ग्रास्प करता है। और जब वो 10 से 20% ही ग्रहण कर पाता है तो क्या करता है वो, नीदर ही आस्क एनी क्वेश्चन नॉर आंसर्स, ना तो वो कोई क्वेश्चन पूछ पाता है ना ही आंसर कर पाता है। एग्जाम्पल है लिसनिंग टू सम जोक, कॉमेडी सॉन्ग। कई बार हम जोक, कॉमेडी सॉन्ग को भी इग्नोर करके सुनते हैं। टू लिसन टू सब कमेंट पासिंग फ्रॉम बिजी रोड। बिजी रोड पर जब हम जा रहे होते हैं और कोई हमें कमेंट पास करता है तो भी हम उसको थोड़ा सा पैसिवली सुनते हैं। अगला आता है टेक्निक्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू लिसन टू एक्टिवली वी नीड टू प्रैक्टिस 3 आवर्स। हमें अगर एक्टिवली सुनना है तो हमें 3 आवर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। वो 3 आवर्स क्या है, रिपीट, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। ये है रिस्पॉन्ड। अब रिपीट में क्या है, हमें क्या करना है, लिसन टू सम कंटेंट अगेन एंड अगेन। माफ़ कीजिएगा, हमें किसी भी कंटेंट को बार बार सुनना होता है। लिसन 3 to 5 टाइम्स और अंटिल यू ग्रास्प द मीनिंग कम्प्लीटली। आपको 3 से 5 बार तक सुनना होता है, या जब तक सुनना होता है तब तक कि आप पूरे मीनिंग को कम्प्लीटली ग्रास्प ना कर लें। You can listen to some particular or selective portion repeatedly, which is rather difficult to rather difficult or incomprehensible. तो आप किसी भी पार्टिकुलर और सेलेक्टिव पोर्शन को भी रिपीटेडली सुन सकते हैं, बार बार रिवाइंड करके सुनते हैं ना, जहाँ से आपको नहीं आता है। इस वीडियो में भी जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी आप बार बार रिवाइंड करके सुनना चाहेंगे, तो आप पार्टिकुलर और सेलेक्टिव पोर्शन को रिपीटेडली सुनते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और जो थोड़ा सा इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, जो आपको समझ में नहीं आता है। अब आते हैं रिफ्लेक्ट। वट एवर इज़ हर्ड उसे हम एनालाइज करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। जो भी हमने सुना है उसको हम एनालाइज करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, किस पर्पस से कहा गया है ना। और हम इसमें क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं और एक मेंटल मैप बनाते हैं वर्ड्स का, सिचुएशंस का और डिस्क्रिप्शंस का। जो भी हमें वर्ड्स बोले गए हैं, जो भी सिचुएशन हमें डिस्क्राइब की गई हैं, जो भी डिस्क्रिप्शंस बताए गए हैं, उसको अपने दिमाग में उसका एक खाका तैयार करते हैं, एक मेंटल मैप बनाते हैं, विजुलाइज करते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप सुनी हुई चीज़ों का मेंटल मैप बनाते हैं तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं और वो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। इसी तरह से जब आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते बल्कि एक एनालिसिस करते हैं जो भी आपने सुना है और रिफ्लेक्ट करते हैं उसे, तो भी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रास्प हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। रिस्पॉन्ड, मेक योर सेल्फ रेडी टू रिएक्ट एंड टू आंसर द पॉसिबल क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड। कई बार आपने देखा होगा क्लास में जब आप मन बना के जाते हैं कि आज मैं मैम के क्वेश्चंस का हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो इसमें भी यही है कि रिस्पॉन्ड में क्या है कि आप अपने आप को मेंटली रेडी करके ले जाते हैं कि मुझे रिएक्शन देने हैं और मुझे हर पॉसिबल क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा उसका बेस्ट आंसर देना है। दिस वे योर हॉरिजन्स में बी ब्रॉडेंड। इस तरह से आपके जो हॉरिजन्स हैं, जो आपका विज़न है यानी सोचने समझने की शक्ति है, वो ब्रॉडन हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, विच वुड हेल्प यू टू बी एन एक्टिव एंड अटेंटिव लिसनर। इससे जब आपके हॉरिजन्स डेवलप हो जाते हैं, जब आपके हॉरिजन्स या आपका विज़न ब्रॉडन हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली एक एक्टिव और अटेंटिव लिसनर बन जाते हैं। तो ये 3 आवर्स थे जो हमें प्रैक्टिस करने से हमारी जो लिसनिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे और हम एक एक्टिव लिसनर बन जाएंगे। अब आता है इम्पॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। देखिए कितना अच्छे से चार्ट बनाया गया है ना, कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो देखिए इम्पॉर्टेंस क्या है एक्टिव लिसनिंग की, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव म्यूचुअल ट्रस्ट। इससे म्यूचुअल ट्रस्ट मेंटेन होता है। आप मुझे अच्छे से सुनेंगे, मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे, मेरी परेशानियों को अच्छे से सुनेंगे, तो हम दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू चेरिश रिलेशनशिप बॉन्डिंग। ये बहुत आसान तरीका है रिलेशनशिप के बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करने का, चेरिश करने का, एनरिच करने का। जो हमारे बीच में रिश्ते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से सुनेंगे, आप मेरे वीडियो में अच्छे से कमेंट करेंगे, तो क्या है, हम दोनों के बीच में एक अच्छे रिश्ते डेवलप होंगे। और मैं भी आपकी बात को, अगर आपने कोई प्रॉब्लम कन्वे करी है, मेरी कोई क्रिटिसिज्म करा है, मेरे बारे में कुछ कमेंट करा है, तो मुझे भी आपके कमेंट्स को अच्छे से सुनना होगा और उस पर काम करना होगा।
अगला आता है इट हेल्प्स टू क्रिएट डिसीजन, इट हेल्प्स टू क्रिएट डिज़ायरस इम्पैक्ट ऑफ द डिलीवर्ड मैसेज। ये जो है डिज़ायरस है, डिज़ायरस का मतलब होता है जो ऐच्छिक इम्पैक्ट है, यानी जो इम्पैक्ट हम चाह रहे हैं कि हमारे मैसेज का जो इम्पैक्ट क्रिएट हो, यानी जिस इम्पैक्ट की हमने डिज़ायर करी है, इच्छा की है कि इसका ये इम्पैक्ट जाना चाहिए, मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे वीडियो का इम्पैक्ट ये जाना चाहिए कि अक्षर बाई अक्षर, वर्ड बाई वर्ड बच्चों को समझ में आ जाए। तो एक्टिव लिसनिंग से क्या होता है, जब आप एक्टिवली लिसन करेंगे और मैं भी आपकी प्रॉब्लम्स को एक्टिवली लिसन करूँगी, तो इससे वीडियो का जो डिज़ायरस इम्पैक्ट है वो क्रिएट होने में मदद मिलेगी। इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्टिव लिसनिंग से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, नेगोशिएशन में मदद मिलती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में मदद मिलती है। अगला आता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, लोगों के बीच में जो झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको मैनेज करने में, उनको रिजोल्यूशन करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फीलिंग इमोशंस ऑफ अदर पर्सन, जब आप एक्टिवली सुनेंगे तभी आप लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को टच कर पाएंगे, तभी आप उनकी फीलिंग्स और एटीट्यूड मूड को समझ पाएंगे। It helps to offer empathy and support to the affected ones। तो ये एम्पैथी ऑफ़र करने में काम आता है और लोगों को सपोर्ट करने में काम आता है जो अफेक्टेड हैं, जो प्रभावित हैं। मतलब मान लीजिए किसी का कोई परेशानी में है, कोई कोई आपसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाह रहा है, तो ऐसे लोगों को, अफेक्टेड लोगों को, जो अफेक्टेड वंस हैं, जो प्रभावित हैं, उन लोगों को एम्पैथी ऑफ़र करने में और सपोर्ट ऑफ़र करने में काम आता है, यानी कोऑपरेशन ऑफ़र करने में काम आता है। इट इज़ द मार्क ऑफ हेल्दी प्रोफेशनलिज्म एंड मैनरिज्म, एक्टिवली सुनना हेल्दी प्रोफेशनलिज्म, मैनरिज्म की निशानी है, पंक्चुअलिटी की निशानी है और हेल्दी प्रोफेशनलिज्म की, मैनरिज्म की निशानी है। तो ये तो हमारा ये हो गया कि इसकी नीड क्या है, पर्पस क्या है। ये देखिए इम्पॉर्टेंस भी है, नीड भी है, ये नीड भी आ गए, ऑब्जेक्टिव भी यही होंगे, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आगे चलते हैं हम, स्किल्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एक्टिव लिसनर। देखिए स्किल क्या क्या चाहिए होती हैं, एक तो वो वाला भी आप डाल सकते हैं, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड, है ना, और स्किल्स अलग से भी हमने बता दी हैं, ये नहीं कि हमने एक ही लाइन में क्वेश्चन ख़त्म कर दिया, अलग से बता दिए हैं। देखिए जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, एक्टिव लिसनर की क्वालिटीज़ हैं, वही स्किल होंगी, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के कह देंगे हम उसको। तो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, अगर आप एक एक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होंगे, यानी जो भी आप सुन रहे हैं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जहाँ भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर आपको क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन करने हैं। और आस्क क्रॉस क्वेश्चंस अंटिल द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू, क्रॉस क्वेश्चन करते रहिए, फायर करते रहिए जब तक कि कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर ना हो जाए। यानी अगर कोई छोटी सी भी स्लाइड सा भी कन्फ्यूज़न है, स्लाइड का मतलब छोटा सा भी कन्फ्यूज़न है, तो आप उसको वाइप आउट कर लीजिए इमीडिएटली और क्रॉस क्वेश्चन पूछ लीजिए। मेक रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन इन केस ऑफ हैविंग एनी इवन स्लाइट डाउट, अगर आपको छोटा सा भी डाउट है तो क्लैरिफिकेशन की रिक्वेस्ट करिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट नॉन वर्बल जेस्चर्स ऑफ द स्पीकर एंड एस्टैब्लिश आई कंटेक्ट विद द स्पीकर। कई बार क्या होता है कि हम आई कंटेक्ट जब करते हैं स्पीकर से तो हमारा माइंड डेविएट होने से, डाइवर्ट होने से रुक जाता है, तो हमें आई कंटेक्ट भी करना है स्पीकर से और उसके नॉन वर्बल क्यूज़ को बहुत अच्छे से नोटिस करना है। कई बार इशारों में भी बात समझ में आ जाती है। अब अपने आप को क्या करना है, अटेंटिव रहना है, फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। अगला है पेशेंट काम, पेशेंट का मतलब धैर्य रखना है सुनने के लिए। जब आपके अंदर धैर्य, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको पेशेंट रहना होगा, क्योंकि जब आपके अंदर पेशेंस ही नहीं होगा तो आप सुनेंगे क्या दूसरी की बात को, फिर तो आप जजमेंटल हो जाएंगे। तो नॉन जजमेंटल होना है, पेशेंट रखना है, क्यूरियस यानी कीन होना चाहिए, कीन और एंथुसियास्टिक हमने पहले भी बताया है, ओपन माइंडेड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रिजुडाइस एंड पार्शियलिटी, आपको हर तरह के प्रिजुडाइस यानी पूर्वाग्रह और पार्शियलिटी से फ्री होना होगा, कीन होना होगा यानी उत्सुक होना होगा, पेशेंट होना होगा। स्टे अट्यून्ड टू द फीलिंग ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर की फीलिंग है उनसे भी अट्यून्ड रहिए, उनसे भी ट्यून अप करके रहिए, यानी उनको भी समझने की कोशिश करिए, उनसे उनके साथ भी तालमेल बिठा कर रखिए।
एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैदर सम बैकग्राउंड नॉलेज बिफोर यू अटेंड एनी लेक्चर। इससे पहले कि आप कोई लेक्चर अटेंड करें, सब कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी आपको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं, बट हमें बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो बैकग्राउंड नॉलेज भी होनी चाहिए इससे पहले कि हम कोई भी लेक्चर अटेंड करें। उससे क्या होगा कि हमें जो भी डिलीवर्ड कंटेंट है वो इजीली और स्मूथली समझ में आएगा। प्रैक्टिस टू लिसन टू सम कंटेंट डेली, डेली बेसिस पर कुछ भी कंटेंट सुनने की, कोई भी क्लिपिंग, कोई भी वीडियो, कोई भी ग्रुप डिस्कशन, कोई भी डिबेट, ऐसा कुछ सुनने की आदत डालिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हैंस लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग, टीवी डिबेट्स, रेडियो एंड द लाइक। प्रैक्टिस कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाती है, इसीलिए इंग्लिश सॉन्ग, टीवी, रेडियो की जो डिस्कशन प्रोग्राम्स है ना, और न्यूज़ हैं, ये सब सुनने की आदत डालिए। अब एक टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। तो देखिए पहले तो नोट टेकिंग क्या है, 2 मार्क्स के लिए देख लीजिएगा। Note taking is an art that totally depends. Listening is an art that totally depends on our active and attentive listening skills. Note taking एक ऐसी आर्ट है जो टोटली हमारे एक्टिव और अटेंटिव लिसनिंग स्किल्स पर डिपेंड होती है। माफ़ कीजिएगा। नोट टेकिंग है क्या? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पीकर। स्पीकर द्वारा जो इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है, उस इंफॉर्मेशन से मतलब जो भी स्पीकर बोल रहा है, जो भी स्पीकर कंटेंट दे रहा है, उस कंटेंट से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जॉटिंग डाउन। जॉटिंग डाउन का मतलब भी राइटिंग डाउन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करना होता है किसी भी लेक्चर, किसी भी स्पीच या प्रेजेंटेशन से। तो किसी भी लेक्चर, स्पीच या प्रेजेंटेशन से जॉट डाउन करने की प्रक्रिया है ना, जॉट डाउन करने की प्रक्रिया जो है वो नोट टेकिंग है, या रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्पीकर से इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना। इंपॉर्टेंस क्या है नोट टेकिंग का? देखिए कितना अच्छा सा चार्ट है। इट हेल्प्स टू कीप द पॉइंट्स सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये जो प्रोसेस नोट टेकिंग क्यों ज़रूरी है भाई? आप नोट बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे? इससे आपके जो पॉइंट्स हैं, देखिए मैंने कोई पॉइंट बोले आपको, आपने खाली सुन लिए, उनका नोट नहीं बनाया, उनके नोट्स नहीं बनाए, तो आपको क्या होगा? आप भूल जाएंगे। तो पॉइंट्स को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सुरक्षित रखने हेतु हमें नोट टेकिंग ज़रूरी है। इट एनकरेजेस एक्टिव लिसनिंग। अब जब हमें नोट बनाने हैं तो हम ज़्यादा एक्टिवली, ज़्यादा अटेंटिवली सुनेंगे, तो नोट टेकिंग की प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव लिसनिंग को भी एनकरेज करती है, उसको भी बढ़ाती है। इट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज सेड। ये नोट टेकिंग से हमें ये भी रिकॉर्ड हम रख पाते हैं कि क्या कहा गया है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग नोट्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स डेवलप करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन सिस्टमेटिक एंड सिक्वेंशियल वे। इससे हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सिस्टमेटिक और सिक्वेंशियल वे में। Primary methods of taking notes. Following methods of taking notes can be used. सबसे पहले हमें लिसनिंग करनी है, आउटलाइन प्रिपेयर करनी है, कुछ हम मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं और कॉर्नेल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कॉर्नेल मेथड क्या होता है ये बता देती हूँ। कॉर्नेल मेथड में क्या होता है, एक चार्ट बना लिया जाता है कोने में। अब इस चार्ट के अलग अलग पार्ट्स कर लिए जाते हैं। जैसे आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में आपने जो स्पोर्ट्स सेक्शन की न्यूज़ हैं वो इधर लिख ली सारी की सारी, जो आपकी बॉलीवुड की न्यूज़ हैं वो आपने यहाँ लिख ली, जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं इंटरनेशनल वो यहाँ लिख ली, और जो पॉलिटिकल न्यूज़ नेशनल हैं वो आपने यहाँ लिख ली इस कॉर्नर में। तो अगली बार जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आप ये वाले पॉइंट्स पढ़ लेंगे और आपको पूरा न्यूज़पेपर ग्रास्प हो जाएगा एट अ ग्लांस। तो कॉर्नेल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मान लीजिए ये नोट्स पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर नोट डाउन करते चलिए। सिनोनिम जो आ रहे हैं वो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, एंटोनिम यहाँ पर कर लीजिए। तो इससे बहुत जल्दी हम एट अ ग्लांस रिवाइज कर पाते हैं। टेक्निक्स एंड टिप्स ऑफ नोट टेकिंग। राइट फ्रेजेस, एब्रीविएशंस एंड नॉट फुल सेंटेंसेस। इसमें नोट टेकिंग में आपको क्या करना होता है कि ये आएगा एग्ज़ाम में, ये ज़रूर देख लीजिएगा।
ये वो टाइम है जब हम सुबह के 4:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है। आपका एग्ज़ाम बहुत शुभ हो और बहुत अच्छे से आप लिख कर आएँ। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तैयार कर लीजिएगा। जब हमें नोट टेकिंग करना होता है तो हमें क्या करना होता है कि फ्रेज़ में लिखना होता है। एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, फुल सेंटेंस में नहीं लिखना, क्योंकि हम इससे ना अगर हम फुल सेंटेंस में लिखेंगे तो हम उसका स्पीकर की बात को पूरा सुन नहीं पाएंगे और हमारी बातें स्किप होती रहेंगी। तो हमें छोटे छोटे फ्रेजेस में, शॉर्ट फॉर्म में और फुल लिखना है। फुल सेंटेंसेस में लिखने की जल्दीबाजी नहीं करनी है। टेक नोट्स इन योर ओन पैराफ्रेज। अब पैराफ्रेज का मतलब अपनी खुद की व्याख्या में नोट्स को लिखिए, यानी जो आपको समझ, मान लीजिए मैं कुछ कह रही हूँ आपको, तो आप अपने वर्ड्स में उसे लिख लीजिए। व्हाट यू हियर सो दैट इट मेक सेंस टू यू। आप जो भी सुन रहे हैं उसे अपने पैराफ्रेज में लिख लीजिए ताकि इससे आपको सेंस बन जाए, आपको समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर योर नोट्स विद हेडलाइट्स, सब हेडिंग्स एंड नंबर्ड लिस्ट। आप अपने नोट्स में क्या कर सकते हैं, हेडलाइट्स बना सकते हैं यानी हेडलाइन बना सकते हैं, सब हेडिंग्स बना सकते हैं, है ना, और नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं यानी नंबरिंग कर सकते हैं। अंडरलाइन, सर्किल, स्टार, आप सर्किल कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं, है ना, इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, जहाँ पर आपको की इन्फॉर्मेशन लगे, जहाँ पर आपको एग्जाम्पल, डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, उन पॉइंट्स को रिकॉल करने के लिए आप सर्किल का सहारा ले सकते हैं, स्टार बना सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं या बॉक्स वगैरह बना सकते हैं। गैदर सम बैकग्राउंड नॉलेज ऑन द टॉपिक इन डिस्कशन। जो भी टॉपिक डिस्कशन में है उसमें कुछ बैकग्राउंड नॉलेज उसके बारे में अगर आपको होगी तो नोट टेकिंग लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको बातें जल्दी से समझ में आ जाएंगी। एक ये है, कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टेंशन एंड फटीग। फटीग का मतलब थकान होता है। अपने माइंड को हर तरह की टेंशन, एंजाइटी यानी चिंता और फटीग से दूर रखिए। इंस्टेड अफ्रेश योर सेल्फ, इसकी बजाय अपने आप को अफ्रेश रखिए यानी तरोताज़ा रखिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन नोट टेकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नोट टेकिंग में। क्यों इंपॉर्टेंट है? लिसनिंग properly to speech is the way to take notes, otherwise many prominent points would be lost। क्या है कि स्पीच को प्रॉपरली सुनना नोट्स लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने स्पीच को प्रॉपरली नहीं सुना है तो क्या होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोमिनेंट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, प्रोमिनेंट का मतलब है मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा, हमारे स्किप हो जाएंगे और लॉस्ट हो जाएंगे। तो अपना अटेंटिवली सुनना ज़रूरी है। लिसनिंग विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर फोकस एंड फोकस्ड माइंड इज़ रिक्वायर्ड टू टेक नोट्स। लिसनिंग क्या है, हमारा फोकस बढ़ाती है और एक फोकस्ड माइंड की रिक्वायरमेंट होती है नोट टेकिंग में। अब आता है टेड टॉक। टेड टॉक को इस बार बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखिए इम्पॉर्टेंट तो है, सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन पेपर आप ये मत सोचिएगा कि सॉफ्ट स्किल बहुत आसान है। सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत स्टैंडर्ड पेपर डिज़ाइन करती है। अब टैड की अगर हम बात करें तो टैड एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम में क्या होता है कि हर एक लेटर का एक अलग वर्ड निकलता है। तो टैड में 3 जो TED हैं वो अलग अलग चीज़ों को कन्वे करते हैं, रेफ़र करते हैं, जैसे T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एंटरटेनमेंट और D फॉर डिज़ाइन। तो टेड टॉक क्या है, रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन है यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन। तो हमें रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन बनाने हैं जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, हेल्दी ह्यूमर हो, क्या हो, हेल्दी ह्यूमर हो और डिज़ाइन हो। TED Talk are a series of influential, इंस्पिरेशनल एंड इंफॉर्मेशनल प्रेजेंटेशन। टेड टॉक जो है वो एक सीरीज़ होती है जिसमें या तो हमें इन्फ्लुएंस करा जाता है यानी मोटिवेशनल प्रोग्राम्स का एक सीरीज़ होता है, इंस्पिरेशनल प्रोग्राम्स का एक सीरीज़ होता है या इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स का एक सीरीज़ होता है जो एक्सपर्ट देते हैं, स्कॉलर्स, विद्वान देते हैं या प्रोफेशनल देते हैं या क्रिएटिव थिंकिंग देते हैं। वेरियस फील्ड के अलग अलग फील्ड में के एक्सपर्ट, अलग अलग फील्ड के स्कॉलर, अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल या क्रिएटिव थिंकिंग द्वारा दिया गया मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेशनल प्रेजेंटेशन होता है।
टेड टॉक आर नोन फॉर देयर शॉर्ट ड्यूरेशन। टेड टॉक अपनी कम अवधि के लिए, ड्यूरेशन का मतलब कम अवधि के लिए जाने जाते हैं। जनरली ये लास्टिंग यानी ख़त्म हो जाते हैं 5 से 15 मिनट के लिए, है ना। तो ये अपनी इसमें क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, जैसे कि आजकल रील्स बन रही हैं, जैसे आजकल छोटे छोटे यूट्यूब पर वीडियोज़ आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि 5 से 15 मिनट में हम डिफरेंट फील्ड के स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, क्रिएटिव थिंकर्स द्वारा आपको इन्फ्लुएंशियली, इंस्पिरेशनली और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, और जनरली ये 5 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ टेड टॉक स्टार्टेड इन 1984। टेड टॉक जो है वो बेसिकली 1984 में स्टार्ट हुए थे। वेयर टेड टॉक्स आर अवेलेबल, टेड टॉक्स मिलते कहाँ हैं? दे आर ऑफन डिलीवर्ड एट टेड कॉन्फ्रेंस। ये जो टेड टॉक हैं वो टेड कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल टेड वेबसाइट एंड अदर प्लेटफॉर्म। जो ऑफिशियल टेड की वेबसाइट होती है या ऑफिशियल अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टेड कॉन्फ्रेंस होती हैं, वहाँ पर डिलीवर करे जाते हैं ऑनलाइन। TED Talks are accessible to a global audience and are widely used as educational resources promoting learning and understanding across diverse subjects. टेड टॉक्स जो हैं वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए यानी इंटरनेशनल लेवल पर हर ऑडियंस के लिए अवेलेबल हैं, और इनका यूज़ आजकल कहाँ हो रहा है? एजुकेशनल पर्पस से हो रहा है, लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए डाइवर्स सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे टेड टॉक्स हैं, है ना। तो ये एजुकेशनल पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, लर्निंग और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए। टेड टॉक नाउ कवर ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। टेड टॉक में अब बहुत सारे सब्जेक्ट की वाइड रेंज होने लगी है, यानी अलग अलग कैटेगरी में, हर कैटेगरी पर वीडियोस अवेलेबल हैं। साइंस से टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर और ग्लोबल इश्यूज़ पर टेड टॉक अवेलेबल है। तो टेड टॉक की रेंज बहुत वाइड होती जा रही है, और आज जो है टेड टॉक एक तो क्या कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्लोबल इश्यूज़, राजनीति, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सभी विषयों पर टेड टॉक अवेलेबल हैं। यूटिलिटी ऑफ टेड टॉक्स। टेड टॉक स्प्रेड innovative ideas and inspire people to think differently about various aspects of life and society. टेड टॉक्स जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ को स्प्रेड करते हैं, और लोगों को इंस्पायर करते हैं सोचने के लिए, कुछ अलग सोचने के लिए, अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। ज़िंदगी और समाज के जो वेरियस पक्ष हैं, एस्पेक्ट का मतलब पक्ष हैं, उनके बारे में वाइडली सोचने के लिए लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। अब अगर हम टेड टॉक की बात कर रहे हैं और टेड टॉक स्पीकर का नाम ना लिया जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादती होगी, इसलिए टेड टॉक स्पीकर्स हैं विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, विकास दिव्यकीर्ति सबसे अच्छे हैं। खान सर का नाम भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, या आपको कुछ और भी लोग अच्छे लगते हैं टेड टॉक स्पीकर तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च करके उनका नाम ऐड ऑन कर सकते हैं। टॉपिक्स क्या हैं टेड टॉक के? पावर ऑफ मोटिवेशन, हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू कीप अवे फ्रॉम एग्जामिनेशन स्ट्रेस, हाउ टू कीप अवे फ्रॉम एग्जामिनेशन फोबिया, है ना। हेंस टेड टॉक आर इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोज दैट आर डिजाइंड टेक्निकली, डिजिटली, मिक्सिंग विद द हेल्दी ह्यूमर, विट एंड इंटेलिजेंस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेड टॉक क्या है? इंस्पिरेशनल, इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं टेक्निकली, है ना, टेक्निक का यूज़ करके डिज़ाइन करे गए हैं, डिजिटली जो अवेलेबल हैं, और जो हेल्दी ह्यूमर जिनमें मिक्स है, जिनमें विट है, विट का मतलब बुद्धिमानी है, और इंटेलिजेंस है। ठीक है। अब आता है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर टेड टॉक स्पीकर। टेड टॉक स्पीकर के लिए क्या क्या स्किल होनी चाहिए? सबसे पहली स्किल है नो द नीड्स एंड टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस का की नीड और उनका टेस्ट, उनकी प्रायोरिटीज़ को जानने की कोशिश करनी है कि ऑडियंस हमारी चाहती क्या है, ऑडियंस की नीड्स क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है, टेस्ट क्या है। अगला आता है यूज़ कोटेशंस, पोइटिकल लाइन्स, शॉर्ट स्टोरीज़, ये लिखा है शॉर्ट स्टोरीज़,
टू मेक इट रेलिवेंट, एंगेजिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। अगर आपको अपनी टेड टॉक को थॉट प्रोवोकिंग बनाना है, एंगेजिंग बनाना है, थोड़ा रेलिवेंट यानी प्रासंगिक बनाना है, तो आप कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, पोएटिकल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट स्टोरीज़ यानी एनेक्डोट, एनेक्डोट कहते हैं, एनेक्डोट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अपना आगे है कीप योर प्रेजेंटेशन एज सिंपल एज यू कैन मेक इट। अपने प्रेजेंटेशन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बल्कि सिंपल वर्ड्स का यूज़ करिए। इजी होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल यानी समझने में आने लायक होना चाहिए। टेड टॉक में आप ये मत एक्सपेक्ट करके बैठ जाइए कि बहुत बड़े बड़े विद्वान आपका वीडियो सुनेंगे तो नोवाइस पर्सन, है ना, नौसिखिया। तो और वैसे भी डिजिटल है तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए, इजी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और समझ में आने लायक यानी कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए। अगला आता है बी ऑथेंटिक एंड क्रिस्प, ब्रीफ एंड एंटरटेनमेंट एंड यूज़ एंटरटेनमेंट, हेल्दी ह्यूमर। ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए यानी वेरीफाइड होना चाहिए। जो भी बात आप कह रहे हैं वो थोड़ी सी प्रासंगिक हो, वेरीफाइड हो, कुछ भी उठाकर नहीं कह देंगे। क्रिस्प हो, करारी हो यानी कम शब्दों में ज़्यादा बात कह दें। इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स यू हैव टू कन्वे अ लॉट। ब्रीफ हो, छोटा हो और एंटरटेनमेंट का थोड़ा सा यूज़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अगर आप एंटरटेनमेंट का यूज़ नहीं करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा कहीं कहीं। टाइटल ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी ब्रीफ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड अटेंशन ग्रैबिंग। जो टाइटल आप रख रहे हैं वो बहुत ही, या थंबनेल जो बना रहे हैं वो आपका जो है बहुत शॉर्ट होना चाहिए और थोड़ा सा अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, एलिवेट करने वाला होना चाहिए, जागृत करने वाला होना चाहिए, एलिवेटिंग होना चाहिए। एलिवेटिंग का मतलब जागृत करने वाला होना चाहिए, जागृत करने वाला यानी कि लोगों के मूड को एलिवेट करने वाला होना चाहिए कि देखें खोलकर क्या होगा अंदर। अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, अपने आप में एक्सप्लेन करने वाला। डाइवर्सिफाई योर डिलीवरी यूजिंग पिच, इंटोनेशन, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा। जब भी आप बोलें तो आपको प्लेन पिच में नहीं बोलना है, आपको क्या करना है, अपनी डिलीवरी को डाइवर्सिफाई करना है। कैसे कर सकते हैं? बाई यूजिंग पिच का अच्छी तरह से यूज़ करके, इंटोनेशन और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करके आप अपनी डिलीवरी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगला आता है प्रेजेंट एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एनेक्डोट्स। एग्जाम्पल दीजिए, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस और एनेक्डोट दीजिए, बट दीज शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन थीम ऑफ द टॉपिक। लेकिन जो भी आप दे रहे हैं एनेक्डोट, जो भी आप कहानी सुना रहे हैं, जो भी आप कोटेशन बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली मेन थीम से रिलेट होनी चाहिए। लिसनिंग टेक्निक्स यूजिंग टेड टॉक ऑडियो। ये देखिए, इस बार के लिए जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा इनको। Improving your skills using TED Talk audio can be a rewarding experience. हमारी स्किल्स अगर हम इम्प्रूव कर पाएँ टेड टॉक ऑडियो को सुनकर तो एक रिवार्डिंग एक्सपीरियंस होगा ये। और कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो एक्टिव लिसनिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव लिसनिंग। फोकस कम्प्लीटली ऑन व्हाट द स्पीकर इज़ सेइंग, व्हाट द स्पीकर है, ये स्पीकर जो भी कह रहा है उस पर कम्प्लीटली फोकस करिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड गिव योर फुल अटेंशन टू द ऑडियो। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर दीजिए और अपना पूरा अटेंशन वीडियो में दीजिए। नोट टेकिंग, जॉट डाउन की पॉइंट्स अंडर इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जो भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं, की पॉइंट्स लगते हैं, इंटरेस्टिंग आइडियाज़ लगते हैं, उन्हें जॉट डाउन कर लीजिए। जॉट डाउन करने का मतलब राइट डाउन कर लीजिए। इससे आप बार बार उनको रिवाइज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। समराइजिंग, आफ्टर लिसनिंग टू ए सेक्शन ट्राई टू समराइज व्हाट यू हैव हर्ड इन योर ओन वर्ड्स। जो भी आपने सेक्शन सुना है उसके बाद उसको समराइज़ करने की, अपने वर्ड्स में उसका पैराफ्रेज तैयार करने की कोशिश करिए। इससे भी आपको बहुत कुछ जो है ग्रास्प करेंगे, एनालाइज कर पाएंगे आप। क्वेश्चनिंग, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस अबाउट द कंटेंट। जो भी कंटेंट आपने सुना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए। व्हाट इज़ द मेन आइडिया, व्हाट एविडेंस सपोर्ट इट, व्हाट इम्प्लीकेशंस डज इट हैव। कि क्या आइडिया था, मेन आइडिया क्या था, व्हाट एविडेंस सपोर्ट इट, कौन कौन से प्रमाण इसे सपोर्ट करते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ों से इसका प्रमाण मिलता है। व्हाट इम्प्लीकेशंस डज इट हैव, इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछिए अपने आप से, तो आप जो है ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे।
क्योंकि आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने में आप डेफिनेटली थोड़ा जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। प्रिडिक्टिंग, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव हर्ड सो फार ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट द स्पीकर माइट से नेक्स्ट। जो भी अभी तक आपने सुना है, सो फार का मतलब अभी तक जो भी आपने सुना है उसे सुनने के साथ साथ आप क्या करिए, आप ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिए, ये भविष्यवाणी करने की कोशिश करिए कि अब स्पीकर क्या कहेगा। दिस कीप्स यू इंगेज्ड, ऐसा करने से आप इंगेज हो जाएंगे, और इंगेज हो जाएंगे तो एक्टिवली आपकी थिंकिंग भी चलती रहेगी और लिसनिंग भी चलती रहेगी। विजुअलाइज, क्रिएट मेंटल इमेज ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन बताए जा रहे हैं, जो भी सरकमस्टेंसेस डिस्क्राइब करी जा रही हैं, उनकी एक मेंटल इमेज बना लीजिए, मेंटल मैप बना लीजिए। दिस टेक्निक कैन एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ द मटेरियल। इस टेक्निक से आप अंडरस्टैंड तो करेंगे ही करेंगे, बाकी आप जो मटेरियल है, कंटेंट है, उसको रिटेंशन भी कर पाएंगे, यानी उसको लास्ट तक सुन पाएंगे। डिस्कशन, इफ़ पॉसिबल डिस्कस द टेड टॉक विद अदर्स। जो अगर पॉसिबल है तो जो भी टेड टॉक अभी आपने सुना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करिए। इससे क्या होता है कि आपकी एक्सप्लेनेशन पावर डेवलप होती है, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे तो नए नए पॉइंट्स निकल कर आएंगे और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। Explaining what you have learned to someone else reinforces your understanding and helps you retain the information। देखिए, जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो उससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक तो रिटेन होती है, यानी कि आपको ज़्यादा दूर तक समझ में आती है, और आपके आइडियाज़ जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। यानी अगर आपने जैसे मान लो आपने अभी मैडम का कोई लेक्चर सुना, टीचर का कोई लेक्चर सुना, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब आप अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद रह पाते हैं, क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोगों से डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिकली ये रिवीजन होता जाएगा आपका। रिपीट एंड रिफ्लेक्ट, लिसन टू सम टेड टॉक मल्टीपल टाइम्स, ट्वाइस थ्राइस है ना, ट्वाइस का मतलब 2 बार और थ्राइस का मतलब होता है 3 बार, या बहुत सारी बार आप मल्टीपल टाइम्स एक टेड टॉक को सुनिए। यू विल लाइकली पिक अप न्यू डिटेल्स विद ईच लिसनिंग, और आप देखेंगे कि हर लिसनिंग के साथ साथ आपको कुछ नए डिटेल्स मिल रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड, जो भी आपने सीखा है, लर्नड है ये LEARNT, जो भी कुछ आपने सीखा है उसके बाद उसको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने की आदत डालिए। एंड हाउ इट रिलेट्स टू योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ये रिलेट करिए कि किस तरह से ये आइडियाज़ आपके नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस को रिलेट करते हैं। तो रिपीट करिए, रिपीट का मतलब है बहुत सारी बार सुनिए, और उसके बाद एनालाइज करिए कि ये आइडियाज़ आपकी ज़िंदगी से कितने रिलेट कर रहे हैं। रिहर्सल्स, रिमेंबर प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी आर की टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी जो है, रेगुलरिटी जो है, कंसिस्टेंसी ना याद रह पाए तो रेगुलरिटी लिख लीजिएगा। रेगुलरिटी और प्रैक्टिस जो है वो आपकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का एकमात्र ज़रिया है, एकमात्र की है। टेड टॉक कवर ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। टेड टॉक में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो अपनी टेस्ट का, अपने इंटरेस्ट का, अपनी रुचि का, अपनी नीड का टॉपिक ले लीजिए और उसे बार बार इन टेक्निक्स से सुनिए। मेथड्स स्टेप टू प्रेजेंट टेड टॉक। टेड टॉक का इतना ज़्यादा वाइडली प्रेजेंटेशन हमारी ही वीडियोज़ में आपको मिलेगा, तो मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गेट फेमिलियराइज विद द फॉर्म। आपका जो फॉर्म है उससे फेमिलियराइज हो जाइए, जो भी आप सुनना चाह रहे हैं उससे फेमिलियराइज हो जाइए। सेलेक्ट एन आइडिया, आइडिया जो ले रहे हैं वो आइडिया चूज़ कर लीजिए। रीड एंड कलेक्ट एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू मे रिलेट टू योर आइडिया। जो भी आइडिया अब आपने लिया है उस आइडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपडेट करिए। मेक एन आउटलाइन, जब आपकी सारी जानकारी, आपको लगे कि आपकी सारी जानकारी इकट्ठी हो गई है, आपने काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में पढ़ लिया है, रिसर्च कर ली है, रीड करना है और रिसर्च करना है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आउटलाइन बनानी है अपने सारे मटेरियल की। जो भी कंटेंट आपने इकट्ठा करा है उसकी आउटलाइन बना लीजिए, एक खाका तैयार कर लीजिए। प्रिपेयर ए स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, उसके बाद आउटलाइन की मदद से एक अच्छी सी स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लीजिए या डेवलप कर लीजिए। क्रिएट स्लाइड्स, उसके बाद स्लाइड क्रिएट करिए। स्लाइड क्रिएट करते समय टेबल, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सारी रेलिवेंट चीज़ें इंक्लूड कर लीजिए, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग और इजी हो जाए। फिर रिहर्सल करिए, फिर आपकी प्रेजेंटेशन, आप अपने टेड टॉक को प्रेजेंट करिए। सेवर द ग्लोरी एंड
कलेक्ट द फीडबैक। इस ग्लोरी का सेवर माने स्वाद चखिए, जो भी आपने दिया है, यानी कि आप करते हैं ना जब आप कोई इंटरव्यू देकर आते हैं रेडियो में, तो आप उसके बाद उसको सुनते हैं ना और अपना ही फीडबैक कलेक्ट करिए और दूसरों का फीडबैक भी लीजिए। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। हाउ टू प्रेजेंट लाइक ए टेड टॉक प्रो, कैसे आप टेड टॉक को प्रो का मतलब प्रोफेशनल की तरह, एक पेशेवर की तरह कैसे आप टेड टॉक दे सकते हैं। प्रो का मतलब है पेशेवर। Do not give a presentation, instead using story telling technique, be conversational। presentation की तरह टेड टॉक को मत दीजिए बल्कि conversational रखिए और story telling technique का यूज़ करिए। less is more, less is more का मतलब है थोड़ा कहना ही, थोड़े में ही ज़्यादा कह डालिए, कम शब्दों में ज़्यादा बात कह डालिए, यानी कि in fewest possible words convey a lot। convey का मतलब पहुंचाना। in fewest possible words you have to convey a lot। focus and conveying a single idea, एक single idea पर ही focus करिए। ideas की duality नहीं होनी चाहिए, duality of ideas नहीं होनी चाहिए, है ना, एक ही single idea पर present करिए। अब आता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा है। प्रोनाउंसिएशन इज़ ए वे, ए मेथड एंड ए स्टाइल इन विच ए लेटर, वर्ड और साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, डिलीवर्ड और सेड। प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट लेटर्स को, डिफरेंट वर्ड्स को और साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिलीवर करते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं सेट कहते हैं। In other words, pronunciation is the speaker's art of delivering sounds using particular device of pitch, rate, pace, intonation, rhythm। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्पीकर की आर्ट है साउंड डिलीवर करने की, पर्टिकुलर डिवाइसेस का यूज़ करते हुए, पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करते हुए, पिच को यूज़ करते हुए, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन की जितनी भी टेक्निक हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन की जितनी भी टेक्निक हैं उन टेक्निक का यूज़ करते हुए हमें साउंड को डिलीवर करना है। एस्पेक्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब है साइंस ऑफ साउंड्स। क्या है ये? साइंस ऑफ साउंड्स। स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट साउंड्स एट डिफरेंट प्लेसेस आर सेड डिफरेंटली। फोनेटिक्स में क्या होता है कि किस तरह से डिफरेंट साउंड्स किस तरह से डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंटली कन्वे की जाती हैं, अटर की जाती हैं, बोली जाती हैं। अटर का मतलब बोली जाती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, आपको तब समझ में आ जाएगा। जो यू की साउंड है वो डिफरेंट है बट में और पुट में। बट में जो यू की साउंड है वो आ रही है, और जो पुट में आ रही है वो क्या आ रही है? ऊ आ रही है ना। तो किस तरह से डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग तरीके से कही जाती हैं, यही है। वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस में क्या होता है? देखिए स्लेबल होते हैं। स्लेबल में क्या होता है? कॉन, फी, डेंट। ये जो कॉन है, फी है, ये डेंट है, ये स्लेबल है। तो हमें एक वर्ड के कौन से स्लेबल पर ज़्यादा स्ट्रेस करना है, ज़्यादा जोर देकर बोलना है। अब अगर हम बात करें तो क्या है? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, फी तो बहुत आसान है, इसमें किसको कर रहे हैं हम? कॉन्फिडेंट, है ना, कॉन्फिडेंट। तो डेंट शब्द को हम एम्फेसिस कर रहे हैं, यानी ज़्यादा हम स्ट्रेस कर रहे हैं। एम्फेसिस कर रहे हैं या स्ट्रेस कर रहे हैं, यानी जोर देना है, जोर दे रहे हैं। तो क्या है कि कौन से स्लेबल पर हमें, वर्ड के कौन से स्लेबल पर हमें एम्फेसिस करना है। सेंटेंस स्ट्रेस में बस ये हो जाता है एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स इन ए सेंटेंस। इसमें तो स्लेबल पर करना होता है, ये की वर्ड है, याद रखिएगा, स्लेबल पर। और इसमें क्या करना होता है? सेंटेंस के कौन से वर्ड पर हम एम्फेसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। तो जनरली हम जो है प्रीपोजिशंस पर स्ट्रेस करते हैं, तो इज़ और ऑफ पर हम यहाँ पर स्ट्रेस कर रहे हैं। लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब है ज्वाइनिंग सर्टेन वर्ड्स टुगेदर टू मेक ए सेंस। सेंस बनाने के लिए, मीनिंग बनाने के लिए, सेंस बनाने के लिए या फिर मीनिंग बनाने के लिए सर्टेन वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करना। इंटोनेशन, द राइज एंड फॉल ऑफ आवर वॉइस एज वी स्पीक। जब हम बोलते हैं तो हमारी वॉइस में किस तरह से राइज और फॉल आता है, ये इंटोनेशन है। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, टिप्स ऑफ इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन।
अगर हम प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, लेट्स लिसन टू सम रिकॉर्डेड कंटेंट, स्पीच, पॉडकास्ट, टेड टॉक, आजकल तो दुनिया भर के मटेरियल हैं, है ना, पॉकेट बुक्स हैं, कुकू एफएम है ना, तो ग्रुप डिस्कशन है, न्यूज़ है, डिस्कशन है, डिस्कशन प्रोग्राम्स हैं, टीवी, रेडियो, एफएम, यूट्यूब पर हमें बहुत सारे रिकॉर्डेड कंटेंट को बार बार सुनना होगा। रिकॉर्ड योर स्पीच एंड प्रैक्टिस, फिर आपको क्या करना होगा, आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद अपनी ही स्पीच को सुनेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कहाँ आपकी वीकनेस है, कहाँ आपको अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा करना है। यूज़ ऑफ डिक्शनरी, आप यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं, यू कैन यूज़, आजकल मार्केट में बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन एप्लीकेशंस हैं तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। यूज़ प्रोनाउंसिएशन एप्लीकेशंस। अगला है यूज़ ऑफ डिक्शनरी, कंसल्ट इमीडिएटली इन केस ऑफ अराइजिंग एनी डाउट। आप अपने पास पॉकेट डिक्शनरी रखिए और जहाँ पर भी आपको छोटा सा भी डाउट हो वहाँ पर आप डिक्शनरी कंसल्ट करिए। गेट टू नो द फोनेमिक चार्ट, बचपन में जब आप थे तो एक 12 खड़ी कहा जाता था, वो आता था, जैसे जिसमें होता था CH छा, CH चा, तो ये जो चार्ट होता है इसे फोनेमिक चार्ट इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे हिंदी में आपने 12 खड़ी कहा होगा। तो फोनेमिक चार्ट को भी जानने की कोशिश करिए, उससे आपको प्रोनाउंसिएशन भी और स्पेलिंग बिल्डिंग भी आपका बहुत आराम से हो जाएगा। स्लो डाउन द रेट ऑफ स्पीच, जो आपका रेट ऑफ स्पीच है उसे थोड़ा कम कर दीजिए। रीड अलाउड, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़िए, यानी मन मन में न पढ़िए बल्कि बोल कर पढ़िए। ओवर आर्टिकुलेट योर वर्ड्स, ओवर आर्टिकुलेट का मतलब है जैसे ये जो वर्ड है उसको हम मान लीजिए आर्टिकुलेट ही है, आर्टिकुलेट, तो पहले तो हम आर्टिकुलेट कर रहे हैं तो ये थोड़ा, अब हमें ज़्यादा तोड़ना है वर्ड को, जैसे आर्टिकुलेट, तो ज़्यादा वर्ड्स को ज़्यादा तोड़ कर पढ़ेंगे तो वर्ड्स जो है सही से समझ में आ जाएंगे। तो ओवर आर्टिकुलेट हमें करना है, ज़्यादा तोड़ना है वर्ड्स को। रीडिंग ए बुक कैन आल्सो इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, एक बुक रीड करके भी हम अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। मेक ए मेंटल मैप और विजुअलाइज द वर्ड्स को विजुअलाइज करने से, मेंटल मैप यानी उनका मन में एक खाका तैयार करने से, स्ट्रक्चर तैयार करने से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। पे अटेंशन टू इंटोनेशन, इंटोनेशन पर ध्यान दीजिए, यानी कहाँ उतार चढ़ाव है, कहाँ राइज है, कहाँ फॉल है, इस पर भी अटेंशन पे करिए। कॉपी द स्पीच डिलीवर्ड बाय एक्सपर्ट द्वारा डिलीवर की गई स्पीच को कॉपी करने की कोशिश करिए। इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश मूवीज़, डिस्कशन प्रोग्राम्स देखने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट, ये है कंसिस्टेंट यानी रेगुलर रहिए और विदाउट ब्रेकिंग योर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये कुछ हमारे टिप्स थे। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो हैंड रिटन बनाने का एक ही पर्पज़ था कि बहुत ही अच्छे चार्ट्स हमने बनवाने की कोशिश करी है। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा सा चार्ट में देने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लिसनिंग के टाइप्स और एक दूसरी बात है एक्टिव और पैसिव लिसनिंग में डिफरेंस। टेड टॉक का आप पूरा ही तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना किसी टाइम वेस्टेज के। पूरा दिन है अभी आपके पास, तैयार कर लीजिएगा, रात भी आपकी है ना, और जाते जाते भी आप सुन सकते हैं, तो ये तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है टेड टॉक के अलावा मुझे जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो लग रहा है मुझे, देखिए इसमें टेड टॉक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रोनाउंसिएशन की टिप्स कर लीजिएगा। तो इस तरह से आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। आपका एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस बहुत ही फैबुलस हो, फैंटाबुलस हो, बहुत ही शानदार हो। आप एग्ज़ाम को फोड़ कर आएँ आपके वर्ड्स में जो आप कहते हैं। हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन टाइम। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।